नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां बालिका उच्च विद्यालय हीरोडीह के छात्राओं ने निकाला सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जुलूस। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई जयंती। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गिरिडीह जिले अंतर्गत बालिका उच्च विद्यालय हीरोडीह में पढ़ने वाले छात्राओं ने आज मानव श्रृंखला बनाते हुए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक जुलूस यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बालिका उच्च विद्यालय हीरोडीह की तमाम शिक्षक प्रधानाध्यापक की उपस्थिति रही। यात्रा आगे बढ़ते हुए कोदम्बरी सुभाष चंद्र बोस चौक पहुंची। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर विधायक मंजू कुमारी की भी उपस्थिति रही। साथ में हीरोडीह मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बालेश्वर साहू ने हमारे संवाददाता आशीष भदानी से कहा कि विद्यालय का उद्घाटन सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर ही हुआ था। इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती में हर साल जुलूस यात्रा निकालते हैं। ये हम लोग सुभाष चंद्र बोस जयंती प्रत्येक साल मनाते हैं और बगल में ही जो है चौक पर, कोदमरी चौक पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, वहाँ पर हम लोग प्रत्येक साल माल्यार्पण करने जाते हैं। और बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना 23 जनवरी 1988 को हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर हुआ है, इसलिए हम लोग प्रत्येक साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती, उनका कार्यक्रम, उनका माल्यार्पण करके हम लोग करते हैं। आज विधायक भी हैं। आज भी माननीय जमुआ के विधायक श्रीमती मंजू कुमारी भी उपस्थित हो रही है कार्यक्रम में, जो माल्यार्पण के समय उपस्थित रहेगी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां कैमूर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस के तैलीय चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर देश को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने युवाओं को देशभक्त और आज़ादी की लड़ाई में शिरकत करने के लिए नारा दिया, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम कर गया। मौके पर इस कार्यक्रम में राजेश्वर तिवारी, सरवन तिवारी, हरीश कुमार, मनन हुसैन, सुशील पांडे, मुकेश पटेल, जितेंद्र कुमार तिवारी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भगवानपुर से है, जहां आज पटना मुख्यालय के आदेश पर हरप्रीत कौर स्पेशल ब्रांच के डीआईजी ने कैमूर जिले के भगवानपुर थाने में लगाई जनता दरबार। 40 फरियादियों की समस्याएं सुनी। सबसे ज्यादा समस्या भूमि विवाद से संबंधित थी। बता दें कि पटना पुलिस मुख्यालय के आदेश पर स्पेशल ब्रांच के डीआईजी जनता की समस्याओं को समाधान करने को लेकर आज भगवानपुर थाने में जनता दरबार लगाया गया। थाना क्षेत्र से करीब 40 आवेदकों ने अपनी फरियाद लेकर डीआईजी के पास पहुंचे। सभी समस्याओं का त्वरित कार्यवाही का आदेश दिया। में डीआईजी हरप्रीत कौर ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर आज कैमूर में जनता दरबार लगाने का आदेश मिला था, जिसको लेकर आज भगवानपुर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया, जिसमें 40 आवेदन मिले, जिसमें सबसे ज्यादा भूमि विवाद के मामले थे। भूमि विवाद को लेकर हर शनिवार को थाने में जनता दरबार लगता है, जिसमें थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी लगाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में डीआईजी स्पेशल ब्रांच हरप्रीत कौर का और क्या कुछ कहना है। लोगों के लिए देखिए, अभी ये जो मुख्यालय के निर्देश पे मैं यहाँ पे आई हूँ पुलिस कार्यों की समीक्षा के हेतु, और उसी में जनता दरबार हमने यहाँ पे रखा है भगवानपुर थाना में। तो अभी काफ़ी लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तो इसमें ज़्यादातर मामले आप लोगों ने भी देखे होंगे कि भूमि विवाद से लंबित हैं। हालांकि जो हमें अभी जानकारी भी मिली है और मैंने रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं, तो उसमें पाया गया है कि हर शनिवार को एसएचओ और सीओ के स्तर से यहाँ पे भूमि विवाद की बैठक होती है, और डीएसपी और एसडीओ साहब के स्तर से भी हर 15 दिन पे बैठक होती है। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी मामले हैं जो लोगों के हैं, भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं। तो उसमें जो भी उचित कार्रवाई हेतु मैंने संबंधित पदाधिकारी को मार्क कर दिया। जो भी पुलिस के स्तर से कार्रवाई, उनमें उचित कार्रवाई बनती है
क्योंकि उसमें हमारा काफ़ी लिमिटेड रोल रहता है। तो उसके लिए मैंने संबंधित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया है। कैमूर से आपकी लगाव रह चुकी है, लोगों की समस्या अब तक आप एक दूसरे को जानती हैं पहले से, क्या लग रहा है लोगों की समस्या दूर हो पाएगी आपसे? नहीं, देखिए हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि जितना हमारे अधिकार के क्षेत्र में है, जहाँ जितनी पुलिस के संबंधित मामले होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ज़मीनी मामले जो हैं, ज़मीनी विवाद, उसमें हमारा लिमिटेड रोल रहता है। तो जितना हमारे से संबंधित मामले हैं और उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई, उचित कार्रवाई बनती है तो वो ज़रूर होगी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी के साथ राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। पाकुड़ में बढ़ती ठंड को देखते हुए गुरुवार को पाकुड़ सदर प्रखंड के जय किस्टोपुर पंचायत के मुखिया मोरफुल हक के द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मुखिया ने पंचायत के विभिन्न गांवों के सैकड़ों गरीबों को कंबल मुहैया कराया। इस संबंध में मुखिया मोरफुल ने कहा कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए सरकार की ओर से पंचायत में कंबल उपलब्ध कराया गया था। पंचायत में 240 कंबल उपलब्ध कराए गए, लेकिन कंबल बांटने की खबर सुनकर काफी संख्या में लोग पहुंच गए। मेरे द्वारा निजी फंड से बाजार से कंबल मंगाकर पहुंचे सभी लोगों को, गरीब असहाय लोगों को कंबल दिया गया। मुखिया ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विगत कई वर्षों से लगातार पंचायत के वैसे असहाय व निर्धन परिवार के बीच कंबल शादी, ब्याह, बीमारी में मदद करते आ रहे हैं, जिनके पास इस कपकपाती ठंड में तन ढकने के लिए सही से कपड़े तक नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पूरी सादगी ढंग से कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये कंबल ज़रूरतमंदों तक पहुंचे इसके लिए पूर्व से ही तैयारी करते हैं और क्षेत्र में घूम घूम कर वैसे लोगों की सूची बनाते हैं जो पूरी तरीके से लाचार और बेबस हों। मुखिया ने कहा कि ऐसा कर हमें काफ़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि साधन संपन्न लोग तो अपने संसाधनों से गर्म कपड़े व कंबल जुटा लेते हैं, लेकिन गरीब तबके के एक अदद कंबल खरीदने के लिए भी काफ़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। आज आपने किन को कंबल वितरण किया? आज हमारे जयकिस्टूर पंचायत जो गरीब माँ बहन भाई लोग हैं, आज हमको सरकार की तरफ से कुछ मिला था कंबल वितरण के लिए, लेकिन वो जो दिया था सरकार, वो कंबल से हम संभाल नहीं पाए। क्या मेरे पंचायत में माँ बहन बहुत गरीब सारा आदमी है। हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि हम कुछ अपना पैसा लगा के, कुछ अपना खरीद के मेरा माँ बहन लोग को लिए कुछ हम सुविधा अपना पैसा से देंगे, चाहे इसको ठंडा का मौसम से इसका जो है अपना ठंडा के लिए कुछ कष्ट हो रहा है तो ठंडा उसको कट जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड में आयोजित प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के दौरान 210 करोड़ रुपए की 52 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 94 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का उद्घाटन और 116 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने 520 सीटों वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 10+2 विद्यालय भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करते हुए इसे छात्रों और शिक्षकों के लिए बेहतरीन बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का दौरा किया और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने इनके समूहों के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी। तिलावी नदी की गाद समस्या के समाधान के लिए स्थलीय निरीक्षण किया, आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशनपुर में पंचायत सरकार भवन, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, विद्यालय भवन, स्मार्ट क्लासरूम और खेल परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों से संवाद कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की भी अपील की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पटना बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय संविधान पर देश की विपक्षी पार्टियां बेमतलब कोहराम मचाई हुई हैं। उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उक्त बातें डेहरी विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक सत्यनारायण यादव ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। एक लंबे समय से देश में राज करती आई कांग्रेस ने कभी इस दिशा में सोचा तक नहीं। सच तो ये है कि देश की भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों, निरीहों और गरीबों की सच्ची हितैषी है।
भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया। संविधान का ढिंडोरा पीटने वाली स्वार्थी राजनीतिक पार्टियों को देश की जनता समय आने पर उनकी हैसियत बता देगी। इस तारीख को एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया पूरे बिहार पर, उसके बारे में कुछ बताएं सर। आप लोग अम्बेडकर जी के बारे में क्या विचार है? देखिए, अभी हम लोग का हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम चल रहा है और उस दिन भी 30 तारीख को है ज्वाइंट इंडिया का थी और गांव में जा कर के हम लोग बता रहे हैं, कल ही 3-4 जगह प्रोग्राम था, हम लोग बता रहे हैं कि भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो समाज सबसे ज़्यादा अगर इनको सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्पित सरकार ने देने का काम किया। और झूठों के ये सब संविधान लेकर के इंडिया गठबंधन ओलन ये सब जो घूम रहा है, राजीव गांधी घूम रहा है और तेजस्वी सब जो घूम रहा है, तो संविधान के रचयिता को या दलितों को, पिछड़ों को अगर सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे बाबा राव भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि कांग्रेस ने कितना दिन राज किया, 70 साल, लेकिन आज तक उनको भारत रत्न की उपाधि गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।